नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। देखते हैं यहां पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो अंत तक बने रहें क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि समस्त लोगों के पास पहुंच सके। तो देखते हैं पहला प्रश्न। फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, भारत में 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना था, लेकिन फ्रेंड्स कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन किया गया है और इसकी जो नई तारीख की गई है वो 2021 कर दी गई है, अगले साल फरवरी से मार्च तक। 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होगा। 2020 में होना था, जैसा कि मैंने बताया कोविड-19 के कारण इसे एक साल के लिए पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, हाल ही में इसके आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया है। भारत इससे पहले 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का सफल आयोजन कर चुका है। इस बार से उसे क्या करना था, महिलाओं का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो नेपाल ने अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, और यह ऊंचाई पर आयोजित हुआ। इस आयोजन को एवरेस्ट वेस्ट कैंप के पास काला पत्थर में 5000 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई? तो राष्ट्रपति ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी कानून से संबंधित गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रक विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। इसके अनुसार ऐसा कोई भी कानून जो कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न डालने या राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, आतंकवाद की श्रेणी में माना जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजय बिसारिया हैं, वो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पहले सेवारत थे। वो 1987 बैच के IAFS अधिकारी हैं। बिसारिया ने भारत और 2018 में पाकिस्तान के साथ इमरान खान सरकार के बीच संबंध स्थापित करने में मदद की थी। भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने करतारपुर गलियारे सहित विभिन्न मामलों को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने पिछले 3 दशकों में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर कार्य किया। 1999 में उन्होंने 2004 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। तो हाल ही में उन्हें किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो फ्रेंड्स, एक मिजरी इंडेक्स होता है, और याद रखें मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकन द्वारा विकसित किया गया था। मिजरी इंडेक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? अर्थशास्त्री आर्थर ओकन के द्वारा। और यह इंडेक्स 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ था। यह इंडेक्स किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर एक साथ निकाला जाता है। किसको? किसी देश की मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को जोड़कर निकाला जाता है। और हाल के दिनों में इस सूचकांक में व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे बैंक ऋण दरों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मिजरी इंडेक्स सही उत्तर होगा। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? मिजरी इंडेक्स। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस शहर में प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य आपातकाल हाल ही में घोषित किया गया? तो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA ने हाल ही में दिल्ली NCR क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। EPCA ने घोषणा करते हुए कहा था कि हाल ही में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य भी नहीं होंगे और इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड
500 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए पैनल ने दिल्ली एनसीआर में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा और पूजा रानी द्वारा ओलंपिक टेस्ट में कौन सा पदक जीता गया? ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक टेस्ट में तो शिव थापा ने 63 किलोग्राम और पूजा रानी ने 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के लिए ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक फ्रेंड्स जीता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? तो उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। यहाँ लोग बिना जिले के पुलिस स्टेशनों में गए वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह वर्चुअल पुलिस स्टेशन या उसे हम ई पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रिकॉर्ड मतलब राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कार्य करेगा। किसके अनुसार कार्य करेगा? राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कार्य करेगा। इस पहल से स्थानीय नागरिकों के पुलिस स्टेशन जाने आने में जो समय लगता था उसमें बचत होगी और वहां बिना गए भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी गोपाल बागले को हाल ही में श्रीलंका में, कहाँ पर? श्रीलंका में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और इससे पहले तरणजीत सिंह संधू वहाँ के उच्चायुक्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, और तरणजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीलंका। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में मिक्स डबल्स का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता? याद कर लें। और फ्रेंड्स, पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने, और लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन था और उनका कुल 8वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन था। ठीक है, और जो प्रश्न में पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में मिक्स डबल्स, यानी मिक्स डबल्स में एक पुरुष रहते हैं एक तरफ और एक महिला रहती है, तो मिक्स डबल्स का खिताब फ्रेंड्स किसने जीता? मैकटेक और बारबोरा ने। किसने? मैकटेक और बारबोरा की जोड़ी ने जीता। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।